वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। सी फिगर में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक स्क्वायर हैंकरचीफ है, ठीक है, यानी ये साइड दोनों साइड क्या बोथ साइड से इक्वल है ये, और उसमें जो है मेरे पास सर्कुलर डिजाइन है। कितना है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कुलर डिजाइन है। सभी का रेडियस कितना 7 करके है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो डायमीटर कितना होगा एक सर्कल का 14 हो गया। तो इसका भी डायमीटर 14, इसका भी डायमीटर 14। ये टोटल जो साइड ऑफ तुम्हारा हो गया स्क्वायर का, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो रहा है 14 3 इंटू 14 यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये रेडियस तो मेरे पास आर दिया हुआ है, मेरे पास सर्कल का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। ये जो सर्कुलर डिजाइन है ना, तो उसके अलावा जो मेरे पास पार्ट बच रहा रिमेनिंग पोर्शन, उसका हमको एरिया निकालना है। यानी ये जो शेडेड जो येलो कलर का ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट जो है इसका हमको निकालना है एरिया, ठीक है, हैंकरचीफ से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेरे पास अगर सर्कल 9 सर्कल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर के अंदर में ही है। स्क्वायर का एरिया से 9 सर्कुलर डिजाइन का अगर हम एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो वही करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास 3 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 42 का स्क्वायर यानी 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू सर्कुलर डिजाइन मतलब पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है मेरे पास 7 है, तो 9 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7, ये 7 कैंसल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई करके आ गया मेरे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास निकालना क्या है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन मीन्स क्या हो रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन, ठीक है। तो मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर तो फाइंड है और 9 सर्कुलर डिजाइन का भी एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा 1764 माइनस 1386, यानी क्या करेंगे ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया और ये 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, मेरे पास कितना आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन that is equal to 378 centimeter square. Question number 12 is given that in figure OACD, ये फिगर में दिया हुआ है, is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD equal to 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB. ये क्वाड्रेंट का एरिया हमको फाइंड करना है और ये शेडेड रीजन का भी एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट है मतलब थीटा कितना हो गया ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा ना, क्वाड्रेंट है तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। और रेडियस मेरे पास गिवन है कितना है वो 3.5 सेंटीमीटर, यानी ओ बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना फर्स्ट में क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या हो जाए, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है ऐसे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा भी हम पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये सेक्टर ही है एक तरफ से, तो ये क्या हो गया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 ये सॉल्व करके आ जा रहा है मेरे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया मेरे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में हमको फाइंड क्या करना है शेडेड रीजन, ठीक है। ये जो फिगर में है शेडेड रीजन, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा, ये जो है मेरे पास ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया से अगर ट्राइंगल का एरिया को आउट कर देते ये वाला पार्ट को हटा देते तो क्या बचेगा यही बचेगा, ठीक है। तो वही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास जो है ओ बी डी, ठीक है, ओ बी डी जो एरिया है तो ये क्या हो जाए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू ओ बी इंटू ओ डी दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू 3.5 इंटू 2 कैंसल आउट हो गया। ये टोटल कैलकुलेट करके आ जा रहा है मेरे पास 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। ये क्वाड्रेंट का एरिया से
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा OBD। तो वही करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमको फाइंड है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दैट इज इक्वल टू 77/8। और एरिया ऑफ ट्राइंगल है मेरे पास 7/2, तो -7/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मेरे पास आ जा रहा है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now next question number 13 is given that in the given figure a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. Use pi equal to 3.14. ठीक है, पाई का वैल्यू हमको 3.14 पुटअप करना है। तो इसमें मेरे पास फिगर में दिया क्या है, ये क्या है, एक स्क्वायर है OABC। ये एक स्क्वायर है जिसका मेरे पास साइड कितना है, मेरे पास 20 सेंटीमीटर। ये मेरे पास गिवन है OA इक्वल टू 20, यानी AB भी हो जाएगा। ठीक है, OC भी 20 होगा। अब इसमें करना क्या हमको, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन को हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट में के अंदर में ही ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये शेडेड रीजन को फाइंड करना। तो ये क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया से अगर हम स्क्वायर का एरिया को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये पार्ट बचेगा, यानी शेडेड रीजन बचेगा मेरे पास। तो वही करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्वाड्रेंट का एरिया और स्क्वायर का एरिया को फाइंड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे पास दिया क्या है। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर केवल दिया हुआ है ना। तो साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, तो ये जो है यहाँ पर, यहाँ से हम OB को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, जिसमें OA इक्वल टू 20 है और AB क्या है 20 है, साइड ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, तो OB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, OA दैट इज इक्वल टू 20 एंड AB इज ऑल्सो 20, दैट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ये 400 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 800। OB इक्वल टू कितना हो जाएगा, √800 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जो है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया, मेरे पास जो OB है वही तो रेडियस है, क्वाड्रेंट का रेडियस है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया मेरे पास, R इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको फाइंड क्या करना है, हमको जो फाइंड करना है यहाँ पर शेडेड पोर्शन का फाइंड करना है। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया से स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरे पास है क्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 3.14 इंटू R का वैल्यू क्या है, 20√2 इंटू 20√2। ये 4 से कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स में। ये मेरे पास आ गया 3.14 इंटू 5 इंटू √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 हो गया, और ये 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर साइड क्या है मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी 400 हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास जो है OABC उसका एरिया क्या हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है मेरे पास, ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है मेरे पास, क्वाड्रेंट के अंदर में ही है, और उसमें मेरे पास अगर स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया और स्क्वायर का एरिया हमको फाइंड है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 628 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 is given that AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. See figure में जो दिया हुआ है, if angle AOB that is equal to 30 डिग्री find the area of the shaded region। ठीक है, हमको क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, जिसमें मेरे पास क्या है, यहाँ पर दो रेडिया है, रेडियस है, एक रेडियस क्या है OB इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, OC क्या है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है। तो ये जो दोनों आर्क है इसके बीच का क्या हमको एरिया फाइंड करना है, ये एरिया। ठीक है, शेडेड रीजन का। तो इसमें दिया क्या उसको पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट OC इक्वल टू स्मॉलर आर, रेडियस है मेरे पास इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर, और OB जो है मेरे पास बिगर रेडियस है वो कैपिटल R में लिखे वो क्या है 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है मेरे पास 30 डिग्री। ये सब मेरे पास गिवन है। ठीक है, हमको ये शेडेड पोर्शन को निकालना है।
तो ये क्या करेंगे, ये जो सेक्टर बन रहा है ये बिगर सेक्टर से स्मॉलर सेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो वही करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी। देखिए ओ ए, यहाँ पर ई दे देते हैं, ई बी, ये हो गया। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी, यहाँ पर एफ दे देते हैं, एफ डी, ये मेरे पास। ठीक है, यानी ये सेक्टर जो है बिगर सेक्टर से ये स्मॉलर सेक्टर को अगर हटा देते तो यही ना बचेगा। ठीक है, ये पार्ट बचेगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा बाई 360, 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है मेरे पास 21 है बिगर सेक्टर का, और स्मॉलर सेक्टर का क्या है मेरे पास 7 है। तो ये थीटा बाई 360, ये मेरे 30/360 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर। थीटा तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास कैंसिल आउट होकर आ गया 1/12, यहाँ पर भी 1/12, 1/12 इंटू पाई को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जा रहा है मेरे पास 1/12 इंटू 22/7 इंटू क्या हो रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 21 माइनस 7 इंटू 21 प्लस 7। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जा रहा है यहाँ पर कैलकुलेट करके, ये आ गया मेरे पास 22/12 इंटू 7, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना हो जा रहा है, ये 14 हो रहा है। इसको ऐड कर दे रहे तो 28 हो जा रहा है, और ये कैंसिल आउट करके मेरे पास टोटल कैलकुलेट करके आ जा रहा है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया है वो कितना है मेरे पास 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन दैट इन फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. ठीक है, इसमें मेरे पास दिया क्या है, गिवन दैट ABC क्या है, एक क्वाड्रेंट है। ये जो ABC है ये क्वाड्रेंट है, और उसका क्या है रेडियस कितना है मेरे पास 14 सेंटीमीटर है। ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस जो हो गया, ये जो साइड हो गया वही कोई रेडियस भी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर है, और उससे क्या बना, ये क्वाड्रेंट बना हुआ है। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC, ये जो BC अगर B और C जो ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन कर देते हैं तो इससे क्या बना है, एक सेमी सर्कल बना है इस यहाँ से लेके। ठीक है, यहाँ पर O अगर हम दे देते हैं तो OB को रेडियस लेके क्या है, एक सेमी सर्कल बना है इस तरह से। यहाँ पर हम नेमिंग दे देते हैं, E दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है OBEC ये क्या है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये जो शेडेड रीजन पार्ट है उसका हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छा से समझना है, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है मेरे पास, पहले गिवन दैट ABC इज ए क्वाड्रेंट, ये जो ABC है ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, जिसमें मेरे पास AB और AC ये क्या है इक्वल टू R हो गया, ये क्वाड्रेंट है तो ये कितना है 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये एंगल BAC भी बोल सकते हैं इसको, 90 डिग्री है ये। अब लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल जो है मेरे पास ABC, ये ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें मेरे पास जो है BC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये कितना हो गया 14 14 है ये दोनों तरफ से, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 इंटू 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर से 14 बाहर निकल जाएगा, तो BC इक्वल टू कितना आ गया 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये BC आ गया। अब ये BC का हाफ क्या हो जाएगा, इसका अगर हम रेडियस लेना चाहेंगे तो यहाँ पर O ले लेते हैं तो OB, तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास R1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 14√2/2 यानी कितना हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये जो है ये कितना हो गया, ये जो इसको हम R1 ले लिया यहाँ तक, तो ये क्या हो गया मेरे पास 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको इस पोर्शन का फाइंड करना है, तो उसके लिए देखो करना क्या है हमको, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फिर हम बताते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा ये, तो ये क्या है मेरे पास 1/2 इंटू AB इंटू AC, तो 1/2 इंटू 14 इंटू 40 ये कितना हो जा रहा है मेरे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो गया मेरे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है इस तरह का ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो सेक्टर है उसका एरिया क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 90 डिग्री है, 360 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, और आर कितना है मेरे पास, ये जो सेक्टर के लिए आर कितना है, रेडियस है मेरे पास 14, तो इंटू 14 हो गया,
तो ये कैलकुलेट करके आ गया मेरे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम सेमी सर्कल को भी निकाल लेते हैं। तो सेमी सर्कल के लिए रेडियस क्या है, OB है। OB यानी कितना है मेरे पास 7√2 सेंटीमीटर। यहाँ से जो BC का हाफ होगा इसका रेडियस, तो मेरे पास हो गया 7√2 हो गया मेरे पास, R1 ले लिया उसको। तो इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2। ये कैंसल आउट होके आ जा रहा है मेरे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो है हमको ये जो शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड होगा। तो इसमें मेरे पास दिया क्या है, सेक्टर भी है, ट्राइंगल भी है और सेमी सर्कल भी है। इसको हम पार्ट बाय पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर ABDC है ना, ये फिगर में, उसी को हम कट कर दिए। और ये मेरे पास जो है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है मेरे पास BC इस तरह से है, E है ना, ये है मेरे पास, और ये OB है। तो और ये क्या है मेरे पास, ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या है, इसका नेमिंग दे देते हैं CAB है ना, हमको ये पार्ट निकालना है। ठीक है, तो इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, एक तरफ से हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये जो मेरे पास सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से अगर हम ये सेक्टर को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो सेक्टर तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि सेक्टर तो ये सेमी सर्कल तो मेरे पास यहीं तक। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या किए, माइनस किए। ठीक है, अगर हम माइनस किए तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या माइनस किए, ट्राइंगल रीजन को माइनस किए। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस करना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है मेरे पास, इससे हम ये सेक्टर को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और ये ट्राइंगल को ऐड कर दे रहे हैं, तो यानी सब्ट्रैक्ट मेरे पास क्या हो रहा है, यही पार्ट हो रहा है ना सेमी सर्कल से, क्योंकि ये तो ट्राइंगल एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें एक बार ऐड हो जा रहा है और एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें, और इसमें ये ऐड हो जा रहा है ना ये ट्राइंगल में। तो यहाँ पर जो है मेरे पास, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये सेमी सर्कल से सेक्टर को हम माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्राइंगल एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो उसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको हम क्या किए, ये प्लस किए, मतलब क्या माइनस हुआ एक्स्ट्रा, ये ट्राइंगल माइनस हुआ, तो ट्राइंगल को फिर से हम प्लस कर देंगे। तो मेरे पास क्या माइनस हो रहा है, केवल यही पार्ट मेरे पास आउट हो रहा है इस सेमी सर्कल से, तो मेरे पास निकल जाएगा शेडेड पोर्शन का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ABDC। ये जो सेमी सर्कल है मेरे पास, उससे एरिया ऑफ सेक्टर ABDC, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, प्लस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो वही लिखे यहाँ पर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ABDC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है 154 है, एरिया ऑफ सेक्टर भी क्या है मेरे पास 154 ही है, तो माइनस 154 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया क्या है मेरे पास 98 है, तो प्लस 98 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये मेरे पास टोटल कैलकुलेट करके कितना आ जा रहा है, ये कैलकुलेट करके आ जा रहा है मेरे पास, ये तो सीधा सीधा ये माइनस हो गया तो कट ही गया। ठीक है, तो ये मेरे पास बचा क्या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो है मेरे पास शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच, यूज पाई इक्वल टू 22/7। मतलब इसमें ये जो डिजाइन रीजन है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। और ये डिजाइन रीजन है क्या, दो क्या है यहाँ पर, दो क्वाड्रेंट के बीच का एरिया है। ठीक है, इधर से क्वाड्रेंट और इधर से क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर इसको हम अलग करके इसलिए बना दिया, ये जो मेरे पास इधर से क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट हो गया इधर से, तो इसमें मेरे पास ये पार्ट आ गया। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट को हम यहाँ पर बनाएं तो इसमें से मेरे पास ये पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया इसमें से हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर साइड ये सब क्या हो जाएगा 8 8 करके बनेगा रेडियस, तो रेडियस जो बन गया ये दोनों से मिक्स हो गया, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा 8 सेंटीमीटर हो गया, या उसको R भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा कितना है, क्वाड्रेंट है तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री है, और R कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, उसी को साइड ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं। ये क्या है DC है और AD है ना, DC इक्वल टू AD इक्वल टू क्या हो गया, साइड मेरे पास कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो है मेरे पास DAFC, ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर, जिसमें थीटा कितना है 90 डिग्री है,
तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/360 इंटू 22/7 इंटू 8 सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करके, ये मेरे पास आ जा रहा है 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है मेरे पास DAC, ये ट्राइंगल, इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है DC और हाइट कितना है AD, यानी 1/2 इंटू DC इंटू AD, और दोनों क्या है 8 सेंटीमीटर करके है, तो 1/2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो सेक्टर है DAFC इसका एरिया कितना है मेरे पास 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो यहाँ पर देखते हैं फिगर में, ये जो हमको एक साइड का अगर शेडेड पोर्शन को निकालना है तो क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, यही करना पड़ेगा। अब अनदर सेक्टर को भी देखते हैं, अनदर सेक्टर का भी रेडियस कितना है 8 है और थीटा कितना है 90 है ना, तो इसका भी एरिया कितना निकलेगा, सेम निकलेगा जितना, जैसे ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास DAFC सेक्टर, और इधर से अगर हम सेक्टर को देखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा BAEC सेक्टर, तो दोनों सेक्टर का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो इसमें से अगर हमको डिजाइन पोर्शन निकालना है तो एक के लिए क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, और दूसरे के लिए भी क्या करेंगे, दूसरे के लिए भी सेम वर्क होगा, सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे, तो दोनों का सेक्टर का एरिया क्या है इक्वल है, ट्राइंगल भी इक्वल है क्योंकि 8 सेंटीमीटर इसका बेस है और इसका हाइट भी क्या है 8 करके, इसका भी है, इसका भी 8 करके। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो है मेरे पास सेक्टर का एरिया से ट्राइंगल का एरिया को माइनस करें तो ये क्या हो रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, ये सेगमेंट का एरिया हमको फाइंड हो रहा है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मेरे पास दोनों का सेगमेंट का क्या होगा इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों का सेक्टर भी इक्वल है और ट्राइंगल भी इक्वल है। तो अगर हम निकालेंगे, अगर इसको हमको फाइंड करना है तो ये क्या है, दो सेगमेंट है और सेक्टर भी इक्वल है दोनों का, ट्राइंगल भी इक्वल है, तो एरिया जो है मेरे पास ये शेडेड रीजन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, कोई एक सेगमेंट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरी एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेगमेंट क्या है इक्वल है मेरे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट AFC, ये जो है AFC ये वाला पार्ट। ठीक है, उसको हम यहाँ अलग करके लिख दिए, यहाँ समझने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर जैसे AFC इसी फिगर में देखते हैं, AFC जो हमको फाइंड करना है AFC ये सेगमेंट, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर DAFC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, यानी क्या करेंगे ये सेक्टर से माइनस कर देंगे ट्राइंगल को। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब दोनों तरफ का हमको सेगमेंट निकल जाएगा, दोनों तरफ का सेगमेंट निकल गया मतलब क्या हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 इंटू सेक्टर AFC सेगमेंट AFC फाइंड करने के लिए 2 इंटू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा DAFC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC। ठीक है, और मेरे पास सेक्टर तो हमको फाइंड है कितना है 352/7 और ट्राइंगल का एरिया भी कितना फाइंड है मेरे पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे वैल्यू पुटअप कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 352/7 माइनस 32, इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 352 माइनस 224/7, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरे पास आ गया 2 इंटू 128/7 दैट इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन दैट इज इक्वल टू 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो डिजाइन रीजन है इसका एरिया कितना होगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप दैट स्टूडेंट्स इस तरह से आप फॉर्मूलाज का यूज करके एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स से सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।